तो 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई, जिसके बाद लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लिए जंग में वापसी करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन 24 घंटे पहले हिजब ने इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर इजराइल को दहला दिया। हिजबुल्लाह के इस हौसले की वजह उसे मिला स्टील कवच है। दरअसल हिजब ने लेबनान में कई किलोमीटर लंबी स्टील वॉल तैयार की है, जिसके बाद उसके लड़ाके बेहद आक्रामक हो गए। हसन नसरल्लाह की मौत के 11 दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के शहरों को बारूदी बारिश से पाट दिया है। ये हमले अब तक हुए रॉकेट हमलों से कहीं ज्यादा विध्वंसक थे। हमलों से उत्तरी इजराइल के शहरों में सायरन बज उठे, जिसके बाद लोग बंकरों की तरफ दौड़ते नजर आए। सायरन के कुछ देर बाद ही एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर की दोपहर इजराइल पर हमला किया। एक के बाद एक 150 से ज्यादा रॉकेट और 50 से ज्यादा मिसाइल दागे गई। ये हमले इजराइल के हाइफा और किरियत शिमोना शहर पर दागे गए। हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हाइफा का वीडियो है, जहां इमारत की बालकनी पर कुछ लोग खड़े हुए थे। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक रॉकेट टकराया। यह वीडियो भी हाइफा का है, जहां एक रॉकेट अपार्टमेंट की पार्किंग में गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका देखा गया। किरियत शहर पर भी रॉकेट हमले किए गए, जिसके बाद शहर के आसमान में कई धमाके देखे गए। कई रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब हुए, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में तबाही देखी गई। सवाल है कि 10 दिन पहले तक बेहद कमजोर लग रहे हिजबुल्लाह के पास इजराइल में सर्वनाश मचाने की शक्ति कहां से आई। वो कौन सी वजह है जिसने हिजबुल्लाह में एक बार फिर नई जान फूंक दी है। हिजबुल्लाह की इस शक्ति के पीछे 4 फैक्टर काम कर रहे हैं। ये 4 फैक्टर क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह के हौसलों को बुलंद करने वाली इस दीवार को देख लीजिए। स्टील से बनी यह दीवार दक्षिणी लेबनान में बनाई गई है, जो कई किलोमीटर लंबी है। इन दीवारों को सड़क के किनारे खड़ा किया गया है। स्टील वॉल का यह जाल कई किलोमीटर के इलाके में फैला है। हैरानी इस बात की है कि हिजबुल्लाह ने इन स्टील दीवारों को बीते 1 महीने में खड़ा किया है। स्टील के इन दीवारों तक पहुंचने वाला TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला टीवी चैनल है, जिसने हिजबुल्लाह के इस कवच को बेहद करीब से देखा। साउथ लेबनान के कई इलाकों के अंदर खासतौर पर हमको वो है जो बड़ी लगातार या फिर स्टेनलेस स्टील की जो शीट्स हैं उनसे इन पूरे इलाकों के रास्तों को कवर कर दिया गया है। ज़्यादातर सारी चीज़ें एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर की जा रही है, जहाँ पर इन पूरे इलाकों को आप कह सकते हैं कि सीशोर्स के इलाकों को पूरा कवर अप कर दिया गया है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरा करीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरों को इसी नई शीट से कवर किया गया। इससे पहले जब मैं इन इलाकों में था तब ये शीट्स नहीं थी। स्टील के इन दीवारों को बनाने की वजह इजराइल के नॉन स्टॉप हमलों को रोकना है। दरअसल दक्षिणी लेबनान में इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। पहाड़ी इलाकों से इजरायली सैनिक शहर के अंदर नजर रखते हैं और मूवमेंट होने पर हमला कर देते हैं। हमलों से बचने के लिए इन स्टील की दीवारों को 10 फीट तक ऊंचा बनाया गया है। हिजबुल्लाह की कोशिश इजराइल को शहर के अंदर की मूवमेंट देखने से रोकना है, ताकि हिजबुल्लाह के हथियार की डिप्लॉयमेंट इजराइल को पता न चल जाए। साथ ही घायल लड़ाकों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। मूवमेंट के दौरान स्नाइपर्स भी लड़ाकों पर हमला ना कर सकें।
साउथ लेबनान के सीशोर से लगते हुए सारे शहरों को अब एक नई तकनीक के द्वारा हिजबुल्लाह कवर कर रहा है। दरअसल अगर आप ये देखें, ये बड़ी बड़ी शीटें जो हैं लोहे की या फिर आप कह सकते हैं स्टील की, ये लगाई गई हैं और करीबन 10-10 फुट की ये शीटें इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि इस शहर के अंदर की मूवमेंट को इजराइल ना देख सके। और ये इसलिए भी क्योंकि बिल्कुल ये शहर की जो सड़कें हैं वो आप मानिए कि इजराइल की आंखों की या फिर उसके सर्विलेंस की जद में आ रही थी। लगातार यहाँ से जो मूवमेंट हो रही थी उन गाड़ियों पर लगातार इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे थे, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने और इन सभी जगहों को ऐसे कवर अप कर दिया। बड़ी बड़ी अगर आप देखें कि ये वॉल लगा दी गई हैं, ये शहर के वो इलाके हैं जो बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर आते थे और ऐसी कई किलोमीटर लंबी दीवारों को तैयार किया गया है। ये स्टील की दीवारें हिजबुल्लाह को कितना महफूज रख सकेंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन दीवारों ने लड़ाकों में गजब का आत्मविश्वास जरूर भर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को नई धमकी दी गई है। हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम ने अपने एक बयान में कहा, हिजबुल्लाह पूरी तरह संगठित और ताकतवर है। हम दर्दनाक हमले से उबर चुके हैं। हाइफा, किरियत शिमोना की तरह हर जगह हमले होंगे। हमारे हमलों की क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। साफ है, हिजबुल्लाह में गजब का आत्मविश्वास भर चुका है, जिसकी एक वजह स्टील का कवच है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को दोबारा शुरू हुई हथियारों की सप्लाई है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हिज्ब की हथियार सप्लाई पहले से दोगुनी हो चुकी है। नंबर 1, हिज्ब को रूस से हथियार मिलने शुरू हो गए हैं। नंबर 2, ईरान की तरफ से हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है। नंबर 3, ईरान ने कल ही प्रॉक्सी एकीकरण बिल पास किया है, जिसकी वजह से दूसरे प्रॉक्सी से भी हिज्ब को ज्यादा मदद मिल रही है। ये इराकी रेजिस्टेंस फोर्स का वीडियो है, जिसने एकीकरण बिल के बाद इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी रुक रुक कर इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर रही है। बाहर से मिले सपोर्ट की वजह से हिजबुल्लाह ने अब लेबनान में घुसी ग्राउंड फोर्स पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने मरून अल रास में इजरायली ग्राउंड फोर्स पर 2 मिसाइलें दागी। अल मनारतू में भी हिज्ब ने इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से हमले किए। अल मुतला में ग्राउंड फोर्स पर रॉकेट दागे गए। साफ है, कुछ दिन पहले तक जो हिजबुल्लाह शक्ति विहीन नजर आ रहा था, वो एक बार फिर ताकत इकट्ठी कर चुका है। उसके टारगेट पर सिर्फ इजरायली शहर ही नहीं बल्कि लेबनान में घुसी ग्राउंड फोर्स भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।